हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, दो चर यहाँ पर लिखा हुआ दो चर कहने का मतलब दो वेरिएबल। जैसे मान के चलिए आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे दो चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ये दोनों क्या है दोस्तों? यहाँ पे दोनों एक के दोनों क्या है? ये चर है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ये देखिए आपका क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर। ये हमारा क्या है? अचर है। देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारा वेरिएबल है जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। इसका मान हमेशा क्या बदलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो हमारा कांस्टेंट है अचर, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो समीकरण क्या कहता है? जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ 5, यानी x और y का कौन सा ऐसा मान है जहाँ पे इस समीकरण का मान कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए, आपको मानना है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से आपको मान लेना है। अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी अब निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो अभी वर्तमान उम्र अगर इसका x है और इसका 22 है, तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी x माइनस 7 करेंगे और इसका क्या करेंगे? 22 - 7। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या हो जाएगा? आफताब की उम्र, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र हो जाएगा x - 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान उम्र आफताब का x है। तो 7 वर्ष पूर्व x - 7 वर्ष। ठीक उसी प्रकार से पुत्री की उम्र हो जाएगा, पुत्री की उम्र हो जाएगा, उम्र बराबर हो जाएगा 22 - 7 वर्ष। ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे यानी 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की उम्र जो है अपनी पुत्री की उम्र से 7 गुनी था। तो देखिए 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र है और 7 वर्ष पहले उसका पुत्री का उम्र था। तो उसका पुत्री का उम्र का वो 7 गुना था। किसका उम्र? आफताब का उम्र का। तो देखिए 7 गुना कर दिया उसके पुत्री का उम्र का, और आफताब का उम्र हो गया कितना? x - 7। तो x - 7 बराबर कितना कर दिए? 7 - 49। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7y को इधर ले आएंगे तो x - 7y और -7 को उधर लेके चले जाए तो -49 और प्लस कितना? 7। तो ये हो जाएगा कितना? देखिए ये हो जाएगा हमारा x - 7y बराबर कितना? -42। आपका यहाँ से देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर से लिखिए प्रश्नानुसार या अगले कथन के अनुसार देखिए कह रहा है
अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। यानी देखिए अब यहाँ पे लिखे हैं अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा, आफ्ताब की उम्र हो जाएगा कितना, x+3 वर्ष, x+3 वर्ष। और पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्री की उम्र y+3 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। मैं तुमसे यानी कि आफ्ताब का जो उम्र है x+3, वो अपने पुत्री यानी y+3 की उम्र से मात्र कितना, 3 गुनी रह जाएगा। तो हम देखिए 3 से गुना कर दिए उसकी पुत्री की उम्र में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा x+3 बराबर 3y प्लस कितना, 3×3=9। अभी इसको इधर लेके चलाएंगे तो x-3y और 3 उधर चला जाएगा तो 9-3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x-3y बराबर कितना, 6। और इसको हम लोग मान लें कितना, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसको हमने बीजगणितीय व्यंजक के रूप में लिख दिया है। अब हम इसको देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ कॉपी पे इसको करना होगा। देखिए दोस्तों हम लोग अब इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन है x-7y -42 और दूसरा इक्वेशन है x-3y कितना, 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को प्रत्येक इक्वेशन से 2-2 पॉइंट निकालने होंगे। इससे भी 2 पॉइंट निकालना है और इससे भी आपको 2 पॉइंट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, और इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके हमेशा ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि इंटीजर के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में ना निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे कि अगर हम इसमें x का मान 0 रखते हैं, देखिए x-7y बराबर -42 है। अगर हम x का मान कितना रख दें, 0, यानी x का वैल्यू कितना रख दें, 0, तो कितना हो जाएगा, 0 -7y बराबर का इतना -42 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, -42 अपॉन कितना, -7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये 7×6 42 कट जाएगा और माइनस से माइनस खत्म। जब x का मान 0 है तो y कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। उसी प्रकार अब देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 0 कर दे, देखिए y का मान अगर हम 0 कर दें तो y का मान 0 करने पे क्या होगा, x -7 गुना 0 -42 हो जाएगा। तो जब y 0 हो जाएगा तो सीधे सीधे x बराबर कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। y 0 है तो x कितना आ रहा है, -42 आ रहा है। ठीक है, तो -42 आ गया। अब आप समझिए यहाँ पे हम लोग का 2 पॉइंट कैसे निकला। पहला पॉइंट हम लोग का कितना निकल के आ गया, देखिए 0,6, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग का निकल के आया वो है -42, कितना 0। ये देखिए हम लोग का 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से भी 2 पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से भी निकालते हैं। यहाँ से भी आपको क्या करना है, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख लेना है और इस तरह से करना है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका x -3y कितना, 6 दिया हुआ। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3y बराबर 6। अब देखिए -3y बराबर, ये तो आ गया 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 6/-3 है, 3 दूनी 6 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। तो जब देखिए x जब हमने 0 रखा तो y कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब हम y को 0 पुट करेंगे तो देखिए x कितना आएगा। तो जब हम y पुट कर रहे हैं 0 तो x -3 गुना 0 कितना, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो x का मान कितना आ गया, 6। यानी जब y 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग का 2 पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या मिला, 0,
-2 और दूसरा जो पॉइंट मिल गया हम लोग का वो x 6 है और y कितना है 0। देखिए हम लोग का यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया। तो चलिए ग्राफ पेपर पे इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पॉइंट आया है x में -42 आया, नहीं कि x का जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसमें हमको -42 तक जाना है। और इधर देखिए y में ऊपर तक 6 जाना है और इधर देखिए इधर x में के पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 जाना और y के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना -2। तो हमको इस डेटा को दिमाग में रख के ही ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए देखिए हम लोग ग्राफ इसका खींचते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस। लोग इस तरह से खींच लेंगे और देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है। देखिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे -42 है x में। तो -42 अगर हम इतना छोटा छोटा इंटरवल पे 1 2 मान ले तो -42 हम लोग ले नहीं पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे 10-10 के इंटरवल में ले लेंगे। ये हमारा क्या है ओरिजिन, यहाँ हो जाएगा -10, ये हो जाएगा हमारा -20, ये हो जाएगा हमारा -30 और ये हो जाएगा हमारा -40। ठीक है, लेकिन हमको देखिए -42 चाहिए, हमको यहाँ पे -42 चाहिए। तो -42 के लिए हम क्या करें 2 पॉइंट इसमें आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग को -42 आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है -42,0 और 0,6 है। तो अगर हम -42,0 ले रहे हैं तो x एक्सिस में देखिए यहाँ पे -42 हो गया हमारा -42 और y एक्सिस कितना है यहाँ पे 0 है। तो ये जो पॉइंट हम लोग ले लिए, मान के चलिए ये पॉइंट का नाम है a, तो हम लिख लिए -42,0। अब हमको अगला पॉइंट कितना है 0,6। तो 0,6 मतलब x कितना है 0 और y कितना 6। तो देखिए यहाँ पे ले लेंगे। देखिए कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 कहने का मतलब देखिए 5 तो यहाँ पर आ गया और 6 यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का कितना है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को ले लेना है। इस मान के चलिए ये पॉइंट आपका बी है और जो कितना है 0,6 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आपको क्या करना है मिला देना है। तो देखिए इसको हम लोग मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रख देंगे, ये कौन सा समीकरण से आया है, तो x - 7y = -42। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x - 7y = -42। ये जो आया है x - 7y = -42 से आया है। ठीक है, अब देखिए अब हमको इस पॉइंट से ग्राफ बनाना है। यहाँ से एक रेखा खींचना 0, -2 से, क्योंकि जब तक हम लोग 2 पॉइंट नहीं लेंगे तब तक हम एक रेखा खींच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0, -2 सबसे पहले लेंगे। देखिए x 0 है और y कितना है -2 है। तो y देखिए y आपका -2 यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कितना आ रहा है -10, यहाँ पे कितना है -20, यहाँ पे कितना है -30 है ना। तो आपका जो है x 0 और y -2 यहीं पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपका जो पॉइंट है ये C पॉइंट है आपका, और ये ये 0, -2 है, x 0 और y कितना है -2 है। तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं ये वाला पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए अब अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो है आपका 6,0। तो अगला पॉइंट 6,0 यानी x एक्सिस में आपको 6 लेना है। तो देखिए 6 कहाँ पे ले लेंगे, देखिए यहाँ तक 5 आता है और यहाँ पे 6 आ रहा है। इस बिंदु पे हम लोग का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6,0 यानी मान के चलिए आपका ये जो पॉइंट है वो D है और कितना है 6,0 है। 6,0 आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं 6,0। अब आपको क्या करना है इस दोनों को मिला देना है। अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए हम लोग इसको मिला दिए, ये हम लोग मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ जो कौन सा ये समीकरण से आया था, तो देखिए यहाँ पे ये x - 3y = 6 इससे आया था। तो हम इस समीकरण को लिख देंगे, इस ग्राफ के लाइन को x - 3y
इक्वल टू कितना 6। तो देखिए यही हमारा देखिए ग्राफीय विधि से हम लोग इसको निरूपित कर दिए और साथ में इधर बीजगणितीय विधि से भी हम लोग इसको क्या कर दिए निरूपित कर दिए। ये देखिए ग्राफीय विधि में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको दो समीकरण लिखकर दोनों समीकरण से दो दो पॉइंट आपको निकालने होंगे और दोनों पॉइंट से आपको एक एक लाइन खींचना होगा। तो इस तरह से ग्राफ में आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के टीम के एक कोच ने रस 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रस 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करते हैं कि माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपये है। अब देखिए कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले खरीदा मतलब कितना 3x हो जाएगा और 6 गेंदें खरीदी प्लस यानी 6 बाई यानी 6 गेंद और 3 बल्ला का कीमत कितना हो गया 3900 रुपया हो गया। आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। फिर आगे बढ़िए। फिर देखिए कह रहा कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी यानी एक बल्ला और 3 गेंद। तो एक बल्ला के लिए क्या हो गया x और 3 गेंद के लिए कितना हो गया 3y और कितना में खरीदा तो रस 1300 रुपये में खरीदा। तो इतना बराबर कर देंगे 1300 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए यही हमारा हो गया इसका क्या बीजगणितीय रूप। अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको ग्राफीय विधि यानी ज्यामितीय रूप से इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है 3x + 6y बराबर कितना 3900। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 6y इक्वल टू कितना 3900 और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोग का देखिए x + 3y इक्वल टू कितना 1300। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x + 3y इक्वल टू 1300 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे 3x + 6y अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ x लिखिए यहाँ पे आप y लिखिए। ठीक है, आप x y इस तरह से लिखिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान 0 पुट करेंगे तो देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 0 और प्लस 6y बराबर कितना 3900। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा 0 और इधर बच गया कितना 6y बराबर कितना 3900। तो y बराबर हो गया 3900 और बटे कितना 6। अब देखिए 3900 में हम 6 से भाग लगाएंगे 6 छका 36 तो 3 बच जाएगा तो 6 पचे 30 और इसके ऊपर आएगा 0। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 650। तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना लिख देंगे 650। अब देखिए जब y बराबर 0 रखेंगे यानी 3x + 6 गुना 0 कर देंगे कितना आ जाएगा 3900। इस तरह से अब हम कर सकते हैं। तो इस टाइम ये क्या होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा 3x बराबर 3900। तो इसीलिए x बराबर हमारा आ जाएगा 3900 और बटे कितना 3 तो ये कट जाएगा कितना बार में 1300 बार में। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1300 आ गया। x का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1300। तो देखिए x का मान कितना आ गया यहाँ पे 1300 और y का मान कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से हमको ले लेना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमको इक्वेशन नंबर 2 से 2 पॉइंट निकालने। इससे तो 2 पॉइंट निकल गया। देखिए पहला पॉइंट x 0 और y 650 और दूसरा पॉइंट x 1300 और y कितना 0। अब हमें दूसरा पॉइंट इससे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेम उसी प्रकार से करेंगे। मान लीजिए कि ये है आपका x और ये है आपका y। x बराबर अगर हम 100 ले लेते हैं x बराबर क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 100 + 3y बराबर कितना 1300। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100 बराबर कितना 1200। अब इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1200
और बटा कितना 3, तो 3 चौके 12, यहाँ देखिए 400 आ गया। तो यहाँ बाई का मान कितना आ गया 400 आ गया। सेम उसी प्रकार से आपको अगर अभी हम बाई का मान 0 ले लेंगे तो देखिए बाई का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो 3 गुना 0 बराबर कितना हो गया 1300। तो यहाँ से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा तो सीधे x का मान कितना आ जाएगा 1300 आ गया। देखिए यहाँ से x का मान कितना आ गया 1300, तो यहाँ पे बाई 0 है और x कितना हो गया 1300। देखिए इसमें बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आया दोस्तों, 100 में 1300, इधर भी 1300 और 650। तो देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ भी देखिए 1300 आ रहा है और आपका क्या यहाँ भी 1300 मान आ रहा है। ठीक है, तो हमको x के तरफ हमको थोड़ा ज़्यादा मतलब जगह देना पड़ेगा ग्राफ में। तो चलिए इसको हम ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेना है, फिर आपको करना है इस प्रकार से एकदम बराबर बराबर लाइन आपको खींचना है इस प्रकार से। देखिए हमने यहाँ पे लाइन खींच लिया। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा है बाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा बाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है हमारा ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, और ये एक्स डेंस है और इधर क्या है बाई डेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या है x0 और बाई कितना 650। तो देखिए इसमें हम 100 के इंटरवल में लेंगे, यानी 100 के इंटरवल में इसको हम क्या कर देंगे तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि आपका 100 है, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे देखिए आपका 1300 आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग कितना ले लेंगे 1300। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 1300। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट 0 है और फिर बाई का मान कितना 650। तो बाई में 650 यानी ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। देखिए यहाँ पे 600 आ गया। तो इस पॉइंट पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 650 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 650 आ गया और इधर हमारा आ गया। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया कितना, x का मान कितना आया। देखिए यहाँ पे देखिए x0 है और बाई कितना है 650। तो मान लीजिए कि आपका ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x तो 1300 है और बाई 0। तो देखिए x यहाँ पे देखिए 1300 है और बाई क्या है 0। तो इसको मान के चलिए आपका ये बी पॉइंट है जहाँ x कितना है 1300 है और बाई कितना है 0। अब ये मान लीजिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में आप मिला दीजिए, एक सरल रेखा खींचा जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इस तरह प्रकार से आपको लाइन खींच लेनी है। देखिए हम यहाँ पे लाइन खींच लिया। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन इस प्रकार से हमने लाइन खींच लिया है। ठीक है, और ये कौन सा इक्वेशन से आया था हमारा ये लाइन, तो देखिए यहाँ पे ये 3x + 6y बराबर कितना था 3900। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 3x + 6y = कितना 3900। अब हमें देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से, यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इससे दो पॉइंट है। जब एक 100 है तो बाई कितना है, यहाँ पे देखिए एक 100 है और बाई कितना 400। तो देखिए 1, 2, 3, 4, यानी हमारा इस पॉइंट पे एक पॉइंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक 100 है, इसके यहाँ पे 100 है और यहाँ पे बाई कितना है 400 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से अगर हम डॉट डॉट करेंगे यहाँ से तो यहाँ तक, तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। मान के चलिए आपका सी है जो कितना है आपका x का मान इसका 100 है और बाई कितना है 400 है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट x का मान 1300 है और बाई कितना है 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से हम लोग निकाल चुके हैं एक बी पॉइंट, x का मान 1300 और बाई कितना 0। तो हमको सिर्फ इसी पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है बस। तो देखिए हम लोग इस प्रकार से इसको मिला देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ने इसको मिला दिया और आप अगर आप इसको चाहते हैं तो और दूर तक इसको बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये और ये देखिए ये हमारा कौन सा इक्वेशन से आया है, तो देखिए ये आया है हमारा कितना x + 3y बराबर कितना 1300। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + 3y बराबर कितना 1300।
100। ये देखिए इसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण कर दिए। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर की तरफ। चलिए, कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, माना कि सेब का मूल्य x रुपए प्रति kg है तथा अंगूर का मूल्य 22 रुपए प्रति kg है। इस तरह से आपको मान लेना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 है। तो 2 kg सेब होगा तो यानी कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना 1 kg अंगूर, मतलब 1/, को सीधे सीधे y लिख सकते हैं। कितना है 160 रुपया। इसको आप लोग को समीकरण 1 मान लेना है। और फिर देखिए आगे कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब, मतलब 4x, 4 kg सेब, यहाँ पे देखिए 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। तो 2 kg अंगूर के लिए कितना 2/, का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। तो देखिए यही आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम इसको ज्यामितीय रूपों में या ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए ग्राफ में हम कैसे व्यक्त करेंगे। ग्राफ में व्यक्त करने से पहले हम दोनों इक्वेशन को वहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला इक्वेशन कितना है 2x + y बराबर कितना 160। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, देखिए 2x + y बराबर कितना 160। इसको इक्वेशन नंबर 1 है। और फिर दूसरा देखिए कितना है हमारा 4x + 2y बराबर कितना 300। यहाँ पे लिख लेंगे 4x + 2y बराबर 300। और ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेना है और x और y का दो को वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का मान अगर हम 0 देंगे, यानी कि x का मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 0 + y बराबर कितना 160। यानी 2 × 0 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया पूरा का पूरा। तो y का मान कितना आ गया 160 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 160। अब जब देखिए जब हम यहाँ पे y का मान 0 पुट कर देंगे तो x कितना आएगा। देखिए तो यहाँ पे हो गया 2x + 0 बराबर कितना 160। 2x बराबर कितना आ गया 160। इसीलिए x बराबर आ जाएगा 160/2, मतलब 80। तो x का मान हमारा कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, अब ये इस 80 को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से हमारा 2 पॉइंट निकल के आ गया। पहला पॉइंट 0 और 160, दूसरा पॉइंट 80 और 0। सेम उसी प्रकार से हमको इस इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ भी आपको x और y लिखना है। फिर देखिए x का मान जब 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 0 और प्लस 2y बराबर कितना 300। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा तो बच जाएगा 2y बराबर कितना 300। तो y बराबर हो जाएगा 300/2 बराबर कितना 150। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 150 आ गया। तो यहाँ पे y का मान कितना रख लेंगे 150 रख लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम जब y 0 रखेंगे तो देखिए x कितना आएगा, तो 4x + 2 × 0 बराबर कितना 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर कितना 300। ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 300 कितना 4। तो 300 में भाग लगाएंगे हम 4 से, तो कितना बार में कटेगा 75 बार में, 75 बार में। तो x का मान कितना आ गया हमारा 75 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ गया 75। ये हमारा है ग्राफ पेपर और इस पर हम लोग इसको बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग लाइन यहाँ पे खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, एक और लाइन खींच लेंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है x एक्सिस है। इसको दूर तक यहाँ तक हम लोग बढ़ा के लिख सकते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है हमारा मूल बिंदु है और या ओरिजिन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए पहला इक्वेशन से हमारा पहला पॉइंट क्या आया है, x का मान 0 है और y का मान कितना 160। तो हम लोग इसको 20-20 के इंटरवल में ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको यहाँ पे कितना ले लेना है, 160 ले लेना है। और x तो यहाँ पे आपको 0 दिख ही रहा है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट हमारा आ गया x का मान 0 और y कितना 160। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, x का मान 80 है और y कितना है 0। तो x का मान 80, देखिए x का मान 80 कहाँ पे हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60, बिच्चो 80, यहाँ पे आपको 80 ले लेना है। x का मान 80 और y का मान कितना 0। देखिए ये आपका मान के चलिए आप इसको b मान लीजिए, आपका ये b पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना, जिससे कि क्या एक सरल रेखा हमारा बन जाए। अच्छे से मिलाना है आपको, इस प्रकार से आप इसको मिला लीजिए। और ये देखिए ये हमारा कौन सा इक्वेशन से आया था, देखिए यहाँ हमारा 2x प्लस वाई बराबर कितना 160। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, यहाँ पे हम लिख देंगे इस इक्वेशन का नाम 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट सेकंड समीकरण से जो हमारा बन के आया है वो है x का मान 0 और y का मान कितना है 150। x 0 तो हमारा यहाँ पे होगा और y 150 है, तो y 150 देखिए अगर 160 यहाँ पे है तो 140 यहाँ पे होगा, तो 150 इसके पास होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा कितना हमारा 150। तो मान के चलिए ये पॉइंट आपका C है, जहाँ पे x 0 है और y कितना है 150 है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपका सेकंड पॉइंट कितना है, x का मान देखिए यहाँ पे 75 और y का मान कितना है 0। तो 75 और 0 लेना है आपको। तो 75 लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 80 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 80 है, तो 75 यानी कि देखिए यहाँ पे आपका 70 होगा यहाँ पे, तो 75 आपको जस्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 75। इस पॉइंट पे आपका कितना हो जाएगा 75। तो इस पॉइंट को आप मान के चलिए डी है, जहाँ पे x का मान कितना है 75 और y का मान कितना है 0। अब आपको इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला लेना है। ये देखिए हम इन दोनों पॉइंट को मिला लिए। ये जो हमारा ग्राफ है ये बना है कौन सा समीकरण से, देखिए ये हमारा बना है 4x प्लस 2y बराबर 300 से। यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।